ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ ਤੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ 31 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। वेणुगोपाल, वासनिक और तीसरे जिहड़े एक होर मैंबर ने इस कमेटी दे अजय माकन। 3 मैंबर ते आधारित एक कमेटी है। मुकुल वासनिक, वेणुगोपाल और अजय माकन तिन्ने ये विवाद सुलझाउणगे। रवि सिसोदिया साडे सहयोगी जुड़े ने होर गलबात दे लई। रवि, समझना चाहांगे कि ऐसा पेच फसिया किहड़ियां ऐसियां सीटां ने, कुछ पता चल पाया कि कांग्रेस नूं अगे अपने पंजाब दे लीडर हटा के सब कमेटी बनानी पई? देखिए, आज जो बैठक हुई थी जिसमें 31 सीटों को लेकर चर्चा हो रही थी, जो सीसी की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई 10 से अधिक ऐसी सीटें थे जिसमें 10 से अधिक उम्मीदवार थे और करीब 1 से 1.5 घंटे तक मीटिंग चली थी। और मीटिंग के बाद हाईकमान की तरफ से फैसला लिया कि एक सब कमेटी बनाई जाए। हालांकि उस सब कमेटी में बाद में अंबिका सोनी का भी नाम जोड़ा गया था और ये बोला गया है कि पहले आप लोग आपस में बैठ के जो कैंडिडेट्स हैं उसको पहले स्क्रूटनाइज कर लें, क्योंकि 10 से अधिक सीटों पर अगर आप चर्चा करेंगे, अगर एक सीट से 10 से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो ऐसे में स्क्रूटनी करना आसान नहीं होगा। और इसीलिए उनको बताया गया है कि आप पहले खुद ही फैसला करिए कौन बेहतर उम्मीदवार कौन से सीट से होगा और उसके बाद वो नाम स्क्रूटनी करने के बाद सीईसी में आए ताकि अंतिम फैसला लिया जाए। क्योंकि अगर एक सीट पे 10 से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो उन उम्मीदवारों को फैसला लेना आसान नहीं होता। इसलिए एक सब कमेटी का गठन किया गया है और इनको बताया गया कि जल्द से जल्द अपनी आप रिपोर्ट सौंपे और जब रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट का अप्रूवल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के पास जाएगी और उसके बाद ही जो दूसरी लिस्ट है वो जारी होगी। क्योंकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि आज जो बैठक थी उसमें कई ऐसी सीट हैं जिन सीटों पे एक सीट पे 10 से अधिक उम्मीदवार थे। उसको लेकर ये कहा गया कि इसमें चयन करना मुश्किल है कि कौन उम्मीदवार कैसा है, किसको लेकर क्या रिपोर्ट है, सारी डिटेल रिपोर्ट उनके पास थी नहीं। इसलिए सब कमेटी को रिपोर्ट दी गई है। सब कमेटी को बोला गया कि आप पहले सामंजस्य बनाएं, प्रभारी हों या फिर वो प्रदेश अध्यक्ष हों या चिरंजीव चन्नी हों, जो लोकल लीडर्स हैं उनसे बातचीत करें। अमूमन ऐसा होता है कि अगर आप सीईसी की बैठक में होते तो सीईसी में जो मेंबर होते हैं उनके पास सारी रिपोर्ट्स नहीं होती है। इसलिए एक सब कमेटी फॉर्म करके उनको बोला गया कि आप कोऑर्डिनेट करें, जो स्टेट लीडर्स हैं उनसे बातचीत करें, पर इसमें स्क्रूटनाइज करिए कि कौन सा लीडर है जो जीतने की क्षमता रखता है और उसके बाद वो रिपोर्ट दें। उस रिपोर्ट के आधार पर ही अब उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जी ठीक है रवि, शुक्रिया इस जानकारी दे लई। तां 31 सीटां ते लगभग सहमति बनदी नजर आई है, पर 5 सीटां ते पेच फसिया होया और उसनूं लैके हुण अगे सब कमेटी जिहड़ी है वो फाइनल नाम तय करेगी। ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੜਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। जिस गल पिछे डिस्प्यूट है ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਾਸਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ और ऑब्जेक्शन तो बाद पोलिंग हुण तक रुकी पई है। लगभग 4 या 5 घंटे होने जा रहे हैं। सवेर तो लेकर अजे तक ये डिस्प्यूट रहा, वो कह रहे कि इनवैलिड वोट है, जबकि वो इनवैलिड वोट नहीं है, वैलिड वोट है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये पूछा सी कि ये वोट जी है किस जगह के उत्ते नाम लिखना, वो राइट है, किसी भी मैंबर को राइट है, वो जाके पूछ सकता है, प्रो टाइम चेयरमैन को पूछ सकता है, किसी को भी पूछ सकता है। तो ये कोई भी ऐसी गल नहीं है कि जिन्हें ना आप कहिए कि इनवैलिड वोट है।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਤੂ ਪਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰਚੀ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ।